नमस्कार, वंदे भारत में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत में जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए एक खास शख्स मौजूद है। जी हाँ, 25 सालों बाद रीवा में कांग्रेस के महापौर, वो भी रीवा की जनता द्वारा चुने गए पहले महापौर, हमारे साथ अजय मिश्रा बाबा मौजूद हैं। महापौर पद की आपने शपथ ले ली है। रीवा का भूगोल उनको पहले से मालूम है। यहाँ पर वो पार्षद भी रह रहे हैं। रीवा की समस्याएं वो भली भांति जानते हैं। आज हम बात उन्हीं से करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे। अब महापौर वो हो गए हैं, जनता ने उनको चुन लिया है। जनता ने जिस विश्वास से चुना था, तो पहले काम अब वो क्या करने जा रहे हैं। अजय मिश्रा जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है, अब आपकी पहली प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए जावेद जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। विंध्य भारत में आपने हमें यहाँ बुलाया, आमंत्रित किया, और मैं रीवा के जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो मुझे इस लायक बनाया कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ। हम लोगों ने अभी अभी शपथ लिया है और कार्यालय में ठीक से बैठे नहीं, कर्मचारियों अधिकारियों की एक औपचारिक बैठक किया। उसमें उनको निर्देशित कर दिया कि हर वार्ड को प्राथमिकता देनी है और जनता के हर कार्य को सुविधाजनक ढंग से करना है। पहली प्राथमिकता अपनी है मेयर हेल्पलाइन। हम एक मेयर हेल्पलाइन को बनाने चालू करना चाह रहे हैं, जिसमें उनको सरलीकरण से अपनी समस्या को बताएं और उसका निदान तत्काल हो जाए, एक दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए, मतलब जल्दी जल्दी 1 हफ्ते के अंदर वो हेल्पलाइन का जो उसका नंबर है वो हट जाए वहाँ से कि ये कंफर्म हो गई। हेल्पलाइन की आपने बात कही। रीवा में आज तक इस तरीके का कोई भी काम नहीं हुआ था। किसी भी नेता, अधिकारी, किसी ने भी एक ऐसी हेल्पलाइन नहीं ईजाद की थी कि जहां पर जाके आप शिकायत करिए और आपका काम हो जाए। ये निकट भविष्य में देखने में समझ में आएगा कि वो हेल्पलाइन कितना असर डालती है। आप जैसे कि किसी भी वार्ड में आप प्रचार के दौरान गए थे, तो आपको रीवा की सबसे बड़ी समस्याएं क्या नज़र आई थी? देखिए, सबसे बड़ी समस्या है यहाँ जल निकासी, पानी, नाली। वार्डों में नालियाँ नहीं बनी है, जो बनी है वो बहुत बेतरतीब तरीके से बनी है। सीवरेज के नाम से पूरी रीवा की 120 किलोमीटर रूप देंगे। 20 साल का डैमेज स्ट्रक्चर नगर निगम, उसको सुधारना अपने आप में एक चुनौती है, पर हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसको सुधार के जनता के लिए 20 साल का इंफ्रास्ट्रक्चर अब आप सुधारने जा रहे हैं। जनता से आपकी बहुत सारी उम्मीदें हैं। जनता ने आपको ये सोच कर चुना है कि एक हमें बेहतर काम करने वाला, जिसको एक रीवा शहर के बारे में काफ़ी मालूमात है, वो आप पिछले 3 साल से लगातार पार्षद भी रहे, अलग अलग जगह से आप लगातार चुनाव भी जीतते रहे। जनता का वो विश्वास अब दिखना भी चाहिए। 15 अगस्त के बाद जैसा आपने कहा कि हम बैठेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, हर चीज़ पर नज़र बना कर रखेंगे। एक समस्या नगर निगम में और भी देखने में आती है, एकल खिड़की प्रणाली के नाम सर वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। लोग अलग अलग जगह पर जाकर भटकते रहते हो। तो क्या ये माना जाए कि हम अपना एप्लीकेशन एक जगह दे दें, वहीं से समय सीमा निर्धारित होने के बाद हमारा काम हो जाए? छोटी छोटी हमारी समस्याएं हैं, हमारा राशन कार्ड है, हमारी समग्र आईडी है, इस तरीके की जो जनता इस समय आपको स्क्रीन पर देख पा रही है अपने, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे संकल्प पत्र में एकल खिड़की, प्रधानमंत्री आवास में पत्रकारों को भवन देना, घर घर शुद्ध पानी पहुंचाना। 55 MLD के फिल्टर प्लांट होने के बाद हम घर घर पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जो पानी आ रहा, मैला, दूषित, प्रदूषण नहीं आ रहा है। तो ये सारी योजना हमारे उसमें संकल्प पत्र में प्राथमिकता पर है। एकल खिड़की भी उसी में है। एकल खिड़की का हमने उस दिन मीटिंग में कमिश्नर से बोल दिया है, हम एक सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं जिससे जियो ट्रैकिंग भी हो रही है शहर के मकानों की। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप जाएंगे, एक सिंपल हम एक फॉर्मेट बनाएंगे आवेदन का, और जो कागजात आपको लगाने होंगे उसमें आधार कार्ड है, समग्र आईडी है, जो भी है वो लगाकर आप जब जमा करेंगे तो आपको टोकन नंबर दे देगा कि आप
तीन दिन बाद आइए, 2 दिन बाद आइए, 4 दिन बाद। और जब आप आएंगे और टोकन नंबर देंगे तो आपकी फाइल कंप्लीट मिलेगी। ये थे हमारे साथ नवनिर्वाचित महापौर अजय मिश्रा बाबा, जिनका साफ तौर से कहना है 15 अगस्त हो जाने दीजिए, बहुत कुछ आपको बदला हुआ दिखेगा। 20 साल का कचरा एक दिन में साफ नहीं होता, लेकिन हम एकल खिड़की से आम आदमी के बहुत सारे काम निपटा देंगे। हम एक हेल्पलाइन बनाने जा रहे हैं, उस हेल्पलाइन में आप अपना मैसेज डालिए, समय सीमा के अंदर आपका वो काम हो जाएगा। कचरे से बिजली एक भी है जो काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है, या यूं कहें काफ़ी रेमकी के बाद स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम से हर बार यहाँ का लाखों रुपए, पिछले बार की अगर मैं आपसे बात करूं तो 45 लाख रुपए में भोपाल की एक कंपनी को काम दिया गया था। काम हालांकि रीवा के ही 15-20 लड़कों ने किया था, लेकिन 45 लाख रुपए तो नगर निगम के चले गए स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम से, और उस तरीके से काम नहीं हुआ। अब भविष्य में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर एक बार फिर से यहाँ पर तमाम तरीके से सर्वे, साफ़ सफाई और इन सारी बातों को होगी। तो स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर भी आपके दिमाग में कुछ प्लानिंग है, किस तरीके से शहर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें? देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम पे लगातार घोटाला होता गया। स्मार्ट सिटी, अमृत योजना, 2 कैटेगरी में देश में शहरों को बांटा गया, नगर निगमों को। हम अमृत योजना के अंतर्गत आते हैं, सत्ता स्मार्ट सिटी में आता है। स्मार्ट सिटी का फंड अधिक है। रैमकी जैसी आउटसोर्स कंपनियों को हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में लगा दिया। घर घर से कचरा उठाइए, कचरा को एकत्रित करिए, फिर आप बिजली बनाकर उसको डिस्पोज करिए। हमको तो अभी भी शंका है, जिसने भी ये प्रपोजल लाया, मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि उस कचरे से बिजली बनेगी। जिस तरह मैंने बोला था कि सीवरेज से पानी नहीं निकलेगा, शहर गंदा हो जाएगा, उसी तरह मैं आज बोल रहा हूँ एक जिम्मेदार पद में बैठे हुए कि अगर ये बिजली बन जाए तो हम लोगों के लिए बड़ा अच्छा होगा कि जो भी कचरा इकट्ठा होगा शहर का, वो जल के नष्ट हो जाएगा, उससे खाद बनेगी। पर अगर वो बिजली बन जाती है तब, और नहीं तो हमको उम्मीद नहीं है कि जिस तरह का ये काम चल रहा है कि बिजली बनेगी। डोर टू डोर कनेक्शन बहुत फेल है, काम अच्छे से नहीं हो रहा है। अब हम लोग रेगुलर 15 अगस्त के बाद से बैठना शुरू करेंगे ऑफिस में, एक एक चीज़ की, एक एक विभागों की मॉनिटरिंग करेंगे। उस मॉनिटरिंग में हमारा सबसे प्राथमिकता का 3 काम है। जल निकासी कैसे हो जाए, लोगों को स्वच्छ पानी कैसे मिल जाए, अब पानी मिल जाए, तीसरा उखड़ी हुई सड़कें की रिपेयरिंग हो जाए। ये 3 प्राथमिकता का काम है, इसको हमने करा दिया है। इस पे कमिश्नर से बात हो गई है कि आप ये प्रपोजल बनाइए। एक प्रपोजल हमारा ये है कि अपने बीच में बहुत श्रमजीवी पत्रकार लोग रहते हैं, बेरोजगारी है, एक एक कमरे के मकान में रहते हैं। प्रधानमंत्री आवास या कि भूखंड हो, उनको जो वर्तमान का कलेक्टर रेट कुछ मिल रहा, सारी सुविधाओं के साथ उनको वो दिया जाए, वो उसका इंस्टॉलमेंट दे देंगे, उनको बैंक से फाइनेंस कराया जाए। ये हमारी एक प्राथमिकता है कि पत्रकारों को एक आवास दिया जाए। जिनके पास आवासहीन है वो कम से कम एक आवास हो जाएगा, अपने बच्चों को लाकर शहर से पढ़ाएंगे। पत्रकारों के आवास की आपने बात करी, प्रधानमंत्री आपने आवास की लेकर बात की, लेकिन ये देखा गया था कि प्रधानमंत्री आवास को लेकर जिस तरीके से यहाँ लोगों को आवास दिए गए तो उसमें भी काफ़ी घोटाले नज़र आए थे। 20-20 हज़ार रुपये की जगह 40-40 हज़ार रुपये भी लिए गए थे। तो क्या एक बार फिर से प्रधानमंत्री आवास को लेकर भी आप उस पर नज़र बनाकर रखेंगे और जो गड़बड़ियाँ किस तरीके से दुरुस्त करेंगे? देखिए, जब 2016 में प्रधानमंत्री आवास का मामला चालू हुआ, उस समय भी करणवीर शर्मा थे। हमने उनसे ये बोला कि आप इसका वेरीफाइड कर दीजिए। इन्होंने कहा 2 लाख रुपए में सभी को मकान, जो गरीबी रेखा के नीचे में आता है। लोगों ने आवेदन जमा कर दिया 20-20 हज़ार रुपये में। जब कांग्रेस की सरकार आई, आवंटन का समय आया, तो उसमें नोटिफाइड था कि सलम और नॉन सलम, 2 लाख रुपए में सलम वाले को और नॉन सलम वाले को 4 लाख रुपए में। तो ये विसंगतियाँ हमेशा भारतीय जनता पार्टी पैदा करके, भ्रम पैदा करके भेजती है।
सरकार उनकी थी, केंद्र में भी, प्रदेश में भी, महापौर भी उनके थे। जब हमारे जैसा सशक्त विपक्ष का आदमी ये बोल रहा है प्रूफ के साथ कि आप अभी से अनाउंस करो ना कि श्रम नॉन स्लम, क्यों नहीं किया उन्होंने? उनको तो सिर्फ जनता से पैसा लेना था और फिर उसको किस्तों में लौटाना था। मैं बीच में रोकूंगा, जो ये बात आप कर रहे हैं बात पूरी करिए, लेकिन इसके साथ कि अब आप इस पे क्या करेंगे? देखिए, गवर्नमेंट की जो नीति है उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। हमारे पास अभी भी कुछ लोग रसीद लेकर आए थे कि पैसा नहीं लौटा है, पैसा लौटवाएंगे उनका। दूसरा, जो हमारे उस समय के तत्कालीन कमिश्नर सवाजीत यादव, हम लोगों ने महिलाओं को 25% की छूट दी थी, बड़ा हंगामा हुआ था यहाँ से। आखिर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को 25% छूट दी। आज 3,25,000 रुपये में प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं। वो उसमें हमने ये बोला है कि जो भी व्यक्ति उसके पात्रता में आता है उसको बिना किसी भी व्यवधान के तत्काल दिया जाए। MIG HIG बेचने की भी बातें चल रही, वो भी बिक रहे हैं। सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग हम लोगों ने कर ली है। अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें समय चाहिए। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।